हेलो बच्चों, आज हम आपको इंडक्टिव इफेक्ट याद कराने वाले हैं। इसकी थोड़ी सी ट्रिक बताएंगे आपको और अल्टीमेटली आपको इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। नीट में हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसमें से हर साल एक बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है और डायरेक्टली ऑर्डर पर जाता है। जैसे कि आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, नीट में हर साल एक क्वेश्चन आता है। जैसे 2020 में ये क्वेश्चन आया था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पर आधारित। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, आपको मैं दिखा देता हूँ। नीट 2016 के फेज में डायरेक्टली साइनाइड NO2COOH और फ्लोरीन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अभी क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले हम आपको याद कराएंगे इनका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। तो -i का ऑर्डर याद करते हैं। एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, अगर आप याद कर लेंगे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। बहुत बच्चे इसको याद कर लेते हैं पर 10 दिन बाद भूल जाते हैं, इसलिए ट्रिक से याद करो। एक दो बार थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार आपने याद कर लिया ट्रिक से तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, नीट तक भी। नीट का क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा आपसे। तो -i का ऑर्डर की जो ट्रिक है वो हम याद करेंगे। जैसे पहला जो है NF3+ आता है, NF3 प्लस का ध्यान रखना, 4 में आता है NF3+, NR3+ और NH3+। तो हम इसे बोलेंगे नाफरान। NF3+ को बोलेंगे नाफरान और NR3+ को बोलेंगे ना ऋतिक, NH3+ को ना हीरालाल। तो ये इनका ऐसे ट्रिक से याद करेंगे ना, एक साथ बोलेंगे 4-4 करके। ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी। इसके बाद साइनाइड एसिड को एक साथ याद रखना, CN को साइनाइड बोलते हैं। तो साइनाइड एसिड CN को दोनों को एक साथ बोलेंगे साइनाइड एसिड। फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑर्डर देखो, NF3+ का सबसे ज़्यादा है और इसके बाद इनका ऑर्डर डिक्रीज होता जाता है। तो इसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको बोलते हैं फादर कलेक्टर बेटा स्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा स्पेक्टर। उसके बाद और ये एल्कोक्सी है या इसको ईथर ग्रुप बोलते हैं, ईथर। और ये होता है एल्कोहल, इसको बोलते हैं और दारू। इसको ट्रिक में बोलेंगे और दारू। फिर आता है एल्काइन, C≡CH को हम एल्काइन बोलते हैं। इसके बाद अमीन ग्रुप होता है, ये अमीनो, ये अमीन ग्रुप होता है। उसके बाद ये बेंजीन फिनाइल ग्रुप होता है। उसके बाद मता एल्कीन, तो एल्कीन का जो है सबसे कम होता है और उससे ज़्यादा होता है फिनाइल का, और उससे ज़्यादा होता है अमीन का, उससे ज़्यादा होता है एल्काइन का, उससे ज़्यादा होता है एल्कोहल का, और उससे ज़्यादा होता है एल्कोक्सी ग्रुप का, ईथर का। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करेंगे पूरा। मैं आपको याद करा देता हूँ, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा स्पेक्टर। ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा स्पेक्टर। और दारू एल्काइन अमीन बेंजीन। देखो इन 4 को एक साथ याद करना है, एल्काइन अमीन बेंजीन। और स्टार्टिंग के 4 को एक साथ याद करना, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा स्पेक्टर। और दारू एल्काइन अमीन बेंजीन। अब हम +i का ऑर्डर याद करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो एनाइन होता है यानी कि कार्ब एनाइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i के ऑर्डर के स्टेबिलिटी, और +i के ऑर्डर के जो होती है कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +i ऑर्डर के जो स्टेबिलिटी होती है। तो इसका मतलब कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी आपसे पूछ रहा है तो भी आप जो है -i ऑर्डर से करेंगे, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो आप +i ऑर्डर से करेंगे। इसलिए इनका याद होना बहुत ज़रूरी है। नीट में हर साल GOC1 जिसे बोलते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बहुत दिखाने वाला हूँ, कराने वाला भी हूँ। तो +i का ऑर्डर देखो, सबसे पहले CH2- आता है। देखो सबसे पहले CH2- आता है, उसके बाद में NH- आता है, फिर आता है O-। तो NH- से हम N नाइट्रोजन का N लेंगे, N ऑक्सीजन का O लेंगे, इसको बोलते हैं नो। ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, नो कार्बोक्सिलेट। देखो COO- को बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, COO- को बोलते हैं कार्बोक्सिलेट। और इसको बोलते हैं 3 डिग्री। देखो 3 डिग्री, जब यहाँ पर ना किसी कार्बन से जुड़ा रहेगा उस पर कार्बोकैटायन आएगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री। तो इसको बोलते हैं 3:1, नो कार्बोक्सिलेट 3:1 CD3CH3। इसका एक सीक्वेंस ऐसे याद करना है, एक नारे की तरह, जैसे बोलते हैं नो कार्बोक्सिलेट 3:1 CD3CH3। आपने एक बार जब इनका सीक्वेंस याद कर लिया, देखो -i का ऑर्डर में आपको -i का ऑर्डर एक बार और आपको रिवीजन करा रहा हूँ। -i ऑर्डर होता है, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा स्पेक्टर। और दारू एल्काइन अमीन बेंजीन। ऐसे +i का ऑर्डर है, नो कार्बोक्सिलेट 3:1 CD3CH3। अब जैसे देखो पहला ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे जो आया हुआ नीट 2020 में जो है पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द
करेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। तो देखो इसमें अभी पढ़ा था हमने फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। तो आंसर बी सही हो गया। इससे अगला क्वेश्चन पूछा गया है द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बो एनाइन। देखो एनाइन की स्टेबिलिटी अभी बताया मैंने माइनस आई ऑर्डर से ही करते हैं। तो माइनस आई का ऑर्डर सबसे पहले एल्काइन अमीन बेंजीन। तो देखो अमीन है ही नहीं तो एल्काइन ए सबसे पहले आ जाएगा, फिर बेंज मतलब बी आ जाएगा, इन मतलब डबल बॉन्ड वाला यानी कि सी आ जाएगा, फिर उसके बाद डी, यानी कि ऑर्डर हो जाएगा ए बी सी डी। आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी डी, थर्ड ऑप्शन। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको याद करने में आसानी मिले।